एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर मजदूरी करता था। मजदूर मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और बेच दिया करता था। एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है, लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो उस गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, उस गांव में एक सेठ जी थे जो किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और उस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता है उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो जोहरी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। उस सेठ जी से पूछता है, ये क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी जोहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जोहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। तो सेठ जी जोहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जोहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर को तुम्हें 80 रुपए में दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे और वह जोहरी ये सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपए देकर वो हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी शाम के वक्त एक दूसरा जोहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वो जोहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए चला जाता है और जब वो हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ जी उसे खरीदने के बारे में पूछते हैं। सेठ जी उसे भी वही कहते हैं कि 50 रुपए में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वो जोहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वो हीरा नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उनको वो हीरा पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वो खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जोहरी को बहुत पछतावा हुआ और गुस्सा आया और उसने सेठ जी से गुस्से में कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वो बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोहरी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिक झिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हो जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहले ये कि हमें हमेशा कंजूसी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी हाथ से निकल जाएगी। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत डालो। एक बहुत पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो दोस्तों सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो समय है वही सही समय है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।